हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि आप सभी डिमांड कर रही थी कि जो SOSC है उसके लिए, यानी कि अब आपका ये नाम ASOSC हो चुका है, डॉक्टर जो अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलेंस 2023 के लिए हम प्रेपरेशन जो कर रहे हैं उसमें मैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए क्लासेस लेकर आई हूँ, जिसमें क्लास नंबर 1 है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम भी होता है। तो और क्वेश्चंस जो हैं लास्ट टाइम जो आपके हिंदी मीडियम में भी आए थे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप सभी को भी जो है इसका रिस्पॉन्स देना होगा। आप सभी जो है मुझे पूरी वीडियो देखने के बाद, पूरी क्लास अटेंड करने के बाद मुझे ये बताइएगा कि कैसी लगी ये क्लास, कहाँ तक आपको चीज़ें जो है अच्छे से याद हुई हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जो है क्वेश्चंस आएंगे वो आपको याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। और साथ ही साथ एक बेनिफिट आपका ये भी है यहाँ पर कि आपकी खुद की क्लास 8 का सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा आपको और वही पूछा जाएगा। तो इससे आपके एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, SST तो पक्का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ की जाएगी। और साथ ही साथ आप मुझे लाइक एंड शेयर के थ्रू मुझे बता सकते हैं। हर एक बच्चा एक लाइक करेगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कितने बच्चे प्रेजेंट हुए हैं मेरी क्लास में। ठीक है, जो सही तौर पर प्रेजेंट होगा वो लाइक करेगा और शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री की आपका जो स्टार्टिंग है उससे हमें देखना पड़ेगा। देखो, पहले क्या होता था, पहले के टाइम पर क्या किया जाता था, जो डेट्स वगैरह होती थी, ठीक है, जो तारीख वगैरह होती थी, वो जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी कि बच्चों को केवल जो बुक्स होती थी, आपके टाइम पे शायद ये चीज़ चेंज हो चुकी है। पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या था, जो तारीख है, जो डेट है, वो याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। अब जो है, अब इस चीज़ को हटा दिया गया है। अब जो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, हर बात उसे अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, उसे रोट मेमोराइजेशन नहीं करवाना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यही बात स्टार्टिंग में बताई गई है इसमें। और देखो, एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका ये जो बुक का नाम है, आपकी खुद की जो ये हिस्ट्री की बुक है, उसका नाम है आपका आवर पास्ट। ठीक है, यही है, आपने 6th में भी पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है। आवर पास्ट, वो पास्ट 1 2 3 करके आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आवर पास्ट क्यों रखा? ठीक है, तो इसके पीछे एक इन्होंने जो है साफ तौर पे बताया है कि आवर पास्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बड़े लेवल पर भी पूछा जाता है कई बार, और आपकी जो बुक है स्पेशल उसमें दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो पास्ट है, यानी कि ये जो हमारा बीता हुआ जो कल है, जो बीता हुआ जो हमारा पास्ट रह चुका है, वो जो है हम सभी का पास्ट हमें जो है इस हिस्ट्री की बुक से पता चलेगा। पहले क्या होता था, पहले के टाइम पर जो पास्ट, यानी कि जो भी हमें जो है पास्ट के बारे में बताया जाता था हिस्ट्री में, केवल वो राजा महाराजाओं के बारे में बताया जाता था। ठीक है, उनसे रिलेटेड चीज़ें ही बताई जाती थी। बट अब जो है, अब आप देखते हैं, आप खुद अपनी हिस्ट्री की बुक पढ़ते हुए आए हैं 6th 7th और 8th में, उसमें हमें एक नॉर्मल व्यक्ति जो रहा होगा उस टाइम पर उसके बारे में पता चलता है। जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा होगा आपने, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कितनी जो छोटी छोटी चीज़ें देखी गई, घर किस टाइप के थे, पहले जो है क्या होता था, राजा के जो महल है वो किस टाइप के थे, ये चीज़ बताई जाती थी। पर हमें कभी भी जो आम जनता है, यानी कि हम जैसे जो लोग हैं, उनके बारे में कभी नहीं बताया जाता था। पर अब जो है हिस्ट्री में यही चीज़ चेंज हुई है। आवर पास्ट जो है इसीलिए रखा गया क्योंकि इसमें हर किसी का पास्ट जुड़ा हुआ है, चाहे वो आम जनता रही हो, ठीक है, चाहे वो मतलब सिविल रहे हो, ठीक है, नागरिक रहे हो उस देश के, या फिर कोई राजा रहा हो, ठीक है, और इसके साथ साथ जो सैनिक वगैरह हमारे, वो सारे के सारे जो है उन सब के बारे में जो है पास्ट हमें बताता है। इसलिए जो है इसका हम देखते हैं यहाँ पर बहुवचन कर रखा है एक तरीके से, अवर पास्ट, यानी कि हम सभी का जो इतिहास है, हम सभी का अतीत बोलते हैं इसको, हमारा अतीत। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रही हूँ कि कहीं पर कोई भी चूक ना हो जाए आप सभी से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब चलिए, यहाँ पर मैंने जो अंडरलाइन कर ही दिया है और इसके थ्रू समझते हैं। देखो, आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा फर्स्ट गवर्नर रहा है, गवर्नर जनरल, वो कौन रहे थे। जब ब्रिटिश ने जब हमारे ऊपर जो है राज किया था, हमें कॉलोनी बनाया था, हम समझेंगे कॉलोनी का मतलब क्या होता है अभी थोड़ी देर में। तो ये जो होता है, इसमें जो है सबसे पहले उस टाइम पर फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो कौन रहे थे, आपको ध्यान रखना है, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे थे। और अगर हमसे लास्ट वॉइसरॉय पूछ लिया जाए कि लास्ट वॉइसरॉय कौन रहा था, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन रहे थे। ठीक है, तो अगर आखिरी वॉइसरॉय पूछा जाता है तो लॉर्ड माउंटबेटन रहे हैं। और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो कौन है, वो हमारे जो है वो होस्टिंग्स रहे। ठीक है, वॉरेन होस्टिंग,
ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे याद रहेगा, आप सभी को एक छोटा सा काम करना है। देखो आप सभी को ना एक्टिव बनना पड़ेगा। एक्टिव का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हैं समझ रहे हैं तो आप एक्टिव है। आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, होता है ऐसा, क्योंकि हम वीडियोस देखते तो हमें नींद आती है, बोरिंग भी लगता है। अब इसको एक मजेदार गेम की तरह आपको करना है। कैसे करेंगे, फटाफट अपना कमेंट बॉक्स का सेक्शन जो है आप खोले रखिए, ऑन करिए, और उसमें मैं जो जो आपसे पूछूं, जो जो मैं आपको बताऊं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलिए। इससे आप एक्टिव रहेंगे। और दूसरा, आपको टाइप करेंगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने जो है ये आंसर दिया था, और मुझे जो है याद रहेगा, अपनी मेमोरी में जो है वो एक तरीके से रिवाइज होता चला जाएगा साथ साथ में। ठीक है, तो मुझे बताओ फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन रहे थे, फटाफट कमेंट बॉक्स में। एंड सेकंड, मुझे बताओ कि हमारे जो लास्ट वॉइस रे यानी कि आखिरी जो वॉइस रो है वो कौन रहा था, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। चलिए, आप सभी ने बता दिया होगा, वीडियो पॉज करके आप सभी बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा, देखो अब क्या हुआ कि जो फिलोसोफर है, यानी कि जिसे हम राजनीतिक दार्शनिक कहते हैं, तो ये फिलोसोफर क्या होते हैं, अपनी जो है फिलोसोफर क्या करते हैं कि अपने जो थ्योरीज वगैरह है वो देते हैं, यानी कि उनका क्या मानना है इस तरीके से वो बताते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एक बहुत ही फेमस रही है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है जेम्स मिल। आपको नाम जो है इसका अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, जेम्स मिल। इन्होंने 1817 में क्या किया, इन्होंने 1817 में ये कहाँ के थे, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ये क्या थे, इकोनॉमिस्ट, इको से रिलेटेड, मतलब जो हमारा इकोनॉमिक्स है, जो पॉलिटिकल है, हर किसी में इन्होंने जो अपनी फिलॉसफी जो है वो दी थी। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया कि जो उस टाइम पर हमारा, जब ब्रिटिश ने शासन किया था हमारे ऊपर, तो उस टाइम पर जो है इन्होंने हमारी जो पूरी की पूरी इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको बताया कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसको लेकर इन्होंने एक बुक लिखी थी, आपको ध्यान रखना है, उस बुक का नाम क्या, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये इनकी बुक का नाम है। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो जेम्स मिल है उनकी बुक का नाम क्या रहा है। आपको ध्यान रखना है, अ हिस्ट्री ऑफ जो ब्रिटिश इंडिया, इनकी बुक का नाम, और हिंदी में इसे कहा जाता है ब्रिटिश भारत का इतिहास, ये नाम है। फटाफट मुझे हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो भी है, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जेम्स मिल ने कौन सी बुक लिखी थी। अब ये बुक तो लिखी थी, इस बुक में क्या बताया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो इस बुक में इन्होंने हमें बताया था कि इन्होंने 3 जो फेजेस है उसमें जो है हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया, यानी कि भारत का जो इतिहास है उसे 3 उस खंडों में जो है डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं 3 पीरियड्स में जो है डिवाइड कर दिया इन्होंने। कौन कौन से थे, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। ठीक है, इनका मानना था कि जो सबसे पहले जो है हिंदू जो है उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है मुस्लिम जो है, या जैसे कि आप देखते हैं अकबर हो गए, औरंगजेब हो गया, ठीक है, यहाँ तक ये चले, तो इन्होंने हमारे ऊपर राज किया। फिर इनका मानना है कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब मुगल सल्तनत पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, उसके बाद आए हैं ब्रिटिश, और ब्रिटिश ने इंडिया पर राज किया, और इनका मानना है यही 3 जो है इंडियन हिस्ट्री जो है इन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो यही चीज़ यहाँ पर हिंदी में बताई गई है कि इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश जो है इन 3 कालखंडों में जो है हमारे भारत के इतिहास को अपनी इस बुक में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जो है डिवाइड कर दिया। अब फटाफट मुझे बताओ जो 3 पीरियड्स इन्होंने बताए हैं, डिवाइड करा है इंडियन हिस्ट्री को, वो कौन कौन से हैं, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब चलो आगे चलते हैं, आप सभी वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये तो जेम्स मिल की बात होगी कि उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जो इंडियन हिस्ट्री है वो डिवाइड थी। अब क्या उन्होंने जो बताया वही हम सब कुछ मान लें, हमारे पास भी तो दिमाग है ना। तो हमने क्या है, हमारे ये जो इतिहासकार होते हैं जिसे हम हिस्ट्रियंस कहते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, हिस्ट्रियंस क्या करते हैं, वो भी जो हिस्ट्री की खोज करते हैं, ठीक है, तो इतिहास की खोज करते हैं, अतीत के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी जो है अपने अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो आपको ध्यान रखना, हिस्ट्री तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, और जो हमारे हिस्ट्रियंस हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो ये 3 पार्ट्स दिए हैं उसमें इन्होंने जो है एसेंट हिस्ट्री, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर एसेंट हिस्ट्री रखी इन्होंने, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, फर्स्ट नंबर पे एसेंट हिस्ट्री रखी, फिर मिडवल हिस्ट्री और फिर जो है मॉडर्न हिस्ट्री। इस तरीके से इन्होंने बताया, यानी कि प्राचीन जो भारत, फिर मध्यकालीन भारत आता है और फिर जो है आधुनिक काल आता है इसका। तो इस तरीके से इन्होंने बताया जो हमारे इतिहासकार है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए ऑप्शन में किसी भी तरीके से, आपको पता होना चाहिए जेम्स मिल ने जो है किस तरीके से बताया है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो है हिंदू राज करते हैं, तो हिंदू और फिर मुस्लिम और फिर जो है ब्रिटिश। पर हमारे जो हिस्ट्रियंस हैं यानी कि इतिहासकार हैं, उन्होंने हमें बताया कि जो हिस्ट्री है वो एसेंट, मिडवल और
मॉडर्न। और ये जो है वेस्टर्न जो एक तरीके से जो सोच थी, जो थॉट्स थे, उससे जो प्रभावित थे हमारे इतिहासकार, और उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने रखा है। यहाँ पर जो इन्होंने जो मॉडर्न रखा गया, आप देखते होंगे कि आपकी जो बुक है वो भी इस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर देखेंगे तो आपकी 6th की जो क्लास की बुक थी हिस्ट्री की, वो जो थी आपकी एसेंट हिस्ट्री थी, उसमें सब कुछ हमें प्राचीन काल में जिस तरीके से मतलब जहाँ से शुरुआत होती है हमारे इतिहास की, वो चीज़ बताई गई है। हड़प्पा, इसके बाद बुद्ध धर्म, फिर हमारा जैन धर्म वगैरह इस तरीके से आते हैं, तो सब कुछ बताया गया है उसमें। फिर जो है आपकी मिडिवल हिस्ट्री 7th क्लास की थी, और 8th क्लास की जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो आपकी कौन सी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसमें ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया था। और मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि मैंने कहा, ये वेस्टर्न जो थॉट्स थे उससे जो है थे कहीं ना कहीं इनके ऊपर असर पड़ा हुआ था। हमारे जो इतिहासकार है, जो हिस्ट्री जो लिख रहे थे, उन्होंने जो है उनके ऊपर असर था। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर का इतना ज़्यादा हमारे ऊपर जो है प्रभाव देखने को मिलता है। हम क्या करते हैं, हम जो है जैसे कि लड़कियां हैं वो देखती है कि बाहर शॉर्ट्स वगैरह पहने जाते हैं, तो हम भी पहनेंगे। पहले हमारी यहाँ पर रीति रिवाज इस तरीके के नहीं थे, हमारे कपड़े अलग ही तरीके के थे, ठीक है, बहुत टाइम पहले देखेंगे तो कहीं ना कहीं। और जैसे बर्गर वगैरह जो है, और ये जो चाइनीज़ फूड्स वगैरह आप इतना खाना पसंद करते हैं, मोमोज खाना पसंद करते हैं, ये क्या है, ये भी तो यही है ना। तो यहाँ पर क्या है, इनके ऊपर भी था। तो वहाँ पर जो वेस्टर्न जो एरिया रहा है, उसमें क्या है, जो मॉडर्न वर्ड है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया जाता है, किसी चेंज के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी तरीके से इन्होंने ये ध्यान लगाया कि जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया तो बहुत सारे चेंजेस आए थे, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो है बहुत सारी जो हमने जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी सीखी है, और अब हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अभी हम कौन सी हिस्ट्री में, अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब आगे देखो, अब देखो हम देखेंगे जो कोलोनाइजेशन है, यानी कि औपनिवेशीकरण है, वो क्या होता है, वो अभी हमें देखना है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, हम कहते हैं कि भारत जो है, इंडिया जो है, वो ब्रिटिश की क्या रही है, कॉलोनी रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब है कि इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है, जब एक देश, एक कंट्री दूसरी कंट्री को लीड करती है अपने अकॉर्डिंग, उसकी पॉलिटिकल, उसकी इकोनॉमिक, उसकी सोशल और कल्चर, हर चीज़ में क्या करती है, हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग जो है चलाती है, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग चेंज करती है, उसको ही कहा जाता है, ठीक। आपको ध्यान रखना है। तो औपनिवेशीकरण क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश पर क्या करता है, अपना दबदबा यानी कि लीड करता है उसे अपने अकॉर्डिंग, या चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे आर्थिक तौर पर, चाहे सामाजिक, चाहे सांस्कृतिक। इसका मतलब क्या है, तो राजनीतिक तौर का मतलब यहाँ पर है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो भी प्रोसेस था, एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम वगैरह था, वो कौन, ब्रिटिश ने अपने हाथों में ले लिया था। यानी कि जो भी उस टाइम पर जैसे कि मुगल थे उस टाइम पर, तो मुगलों को हटाकर अपने आप को वहाँ पर गद्दी पे बिठाया उन्होंने, इनडायरेक्टली बिठाया चाहे, ठीक है। हर काम उनके अकॉर्डिंग होता था, प्रशासनिक काम वगैरह जैसे, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, राजनीतिक तौर पर हो गया। आर्थिक तौर पर आप देख रहे हैं, उन्होंने अपना बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा चाहा, जो कंपनी है उसने। तो कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, ट्रेड करने के लिए आई थी, और उसने बहुत जैसे नील की खेती करवाई। तो ये क्या है, यही तो है, इंडिको जो है वो उगाना स्टार्ट किया, ठीक। और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव, जैसे कि अब आप देखेंगे इसी बुक में आगे चलते हुए कि किस तरीके से जो है जो ब्रिटिश हैं उन्होंने क्या किया, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारा जो कल्चर है, उसे जो है बिल्कुल चेंज करने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ तक कि हमारे जो स्कूल्स वगैरह हैं वो ओपन किए, इसके साथ साथ जो है उन्होंने सपोर्ट किया कि जैसे कि जो विधवा विवाह है, यानी कि दोबारा से जो विधवा हो जाती थी, ठीक है, विडो जो थी, उन्हें जो है दोबारा से शादी करने का पूरा हक है। तो ये इस टाइप के कानून बनाए उन्होंने। जो सती प्रथा चल रही थी, यानी कि पति की मृत्यु हो जाती है, पति मर जाता है, तो साथ में जो उसकी जो वाइफ होती है उसे भी जो है जला दो, तो ये सती प्रथा थी, तो इसको भी हटाया इन्होंने। तो हम देखेंगे कि इन्होंने हमारे हर एक चीज़ में जो है अपना जो प्रभाव है, अपनी जो पावर है वो यूज़ की है, ठीक। तो यही होता है औपनिवेशीकरण, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब देखिए आगे, अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये रहा है कि ये जो हमारे जो अभिलेख वगैरह होते हैं, यानी कि जहाँ पर जो भी चीज़ सेव करके रखी जाती है, तो ये जो है उस टाइम से बनने स्टार्ट हो गए थे। अब आप देखेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटी वगैरह भी जो है ना उस टाइम की होती हैं, बहुत ओल्ड होती हैं। तो ये जो है जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज कर रखा था उसी टाइम की है, जिसमें क्या था, जिसमें जो नेशनल आर्चीव्स हैं वो जो है वो बनाए गए थे। कब बनाए गए थे आपको ध्यान रखना है, 1920s में बनाए गए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। और ये ध्यान रखना है आपको कि जो नेशनल म्यूज़ियम हो गए, ठीक है, और जो नेशनल जो आर्चीव्स हैं वो दोनों के दोनों कहाँ पर होते थे, वो लोकेटेड होते थे वॉइसरॉय के प्लेस के पास में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, यानी कि जो भारतीय,
राष्ट्रीय अभिलेख है वो कहाँ पर होते थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो राष्ट्रीय अभिलेख है वो कहाँ पर होते थे आपके, वो जो थे वो कहाँ पर मतलब जो वॉइसरॉय का जो जहाँ पर रहते थे ना वॉइसरॉय, उसके पास में होते थे। और ये 1920s में बनाने स्टार्ट कर दिए गए थे। इनका मानना था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बिल्डिंग उनके लिए, वॉइसरॉय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए होते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर ऊपर भी मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करा हुआ है, वो से भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो जो कैलीग्राफिस्ट है वो क्या होता है, जो कैलीग्राफिस्ट है उसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर ये है जिसे हम खुशनवीस कहते हैं हिंदी में, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब इनको कहा जाता था जो लोग जो बहुत अच्छी राइटिंग में लिखते थे, यानी कि बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत सुंदर लिखते थे, जिनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखवाए जाते थे। जब तक प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थी तो उनसे लिखवाया जाता था, तो यही होते थे वो, ठीक है, उनका ये नाम था। अब देखो आगे चलते, आगे देखो सर्वे, जो सर्वेक्षण है जैसे सर्वे कहा जाता है उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं हम कि क्या होता है। उस टाइम पर जो सर्वे है, यानी कि सर्वे में क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि सर्वे में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि कितने आपके घर में भी कोई सर्वे करने के लिए आया हो तो उन्होंने ये देखा हो कि कितने लोग हैं आप, ठीक है, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं और कौन छोटा बच्चा है कौन बड़ा, इस तरीके से सर्वे किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर उस टाइम पर जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर जो है हमें कॉलोनी बनाया हुआ था, उस टाइम पर सर्वे स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश ने। और क्यों किए, वो ये जानना चाहते थे कि वहाँ पर जो इंडिया है उसमें क्या है, किस टाइप की जो सॉइल है वो किस टाइप की है, ये देखना चाहते थे, उसकी क्वालिटी किस टाइप की है, किस टाइप के जो फ्लोरा और फोना के जो हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो किस टाइप के, प्लांट्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे। किस टाइप की सोइल है, सोइल का मतलब किस टाइप की मिट्टी है, वो ये देखना चाहते थे कि मिट्टी जो है किस टाइप की है, क्या ज़्यादा उपजाऊ है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं, वो ये देखना चाहते थे। उन्हें व्यापार करना था, ठीक है, आपको बात ध्यान रखनी है, उन्हें ट्रेड करना था। और लोकल जो हिस्ट्रीज़ है वो देखना चाहते थे, इसके साथ साथ वो क्या देखना चाहते थे, जो क्रॉपिंग पैटर्न है, यानी कि एक टाइम पे कितनी जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं उनके बारे में पता इनको करना था। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए इन्होंने जो है सर्वे किया, सर्वेक्षण किया। तो आपको पता होना चाहिए किसकी वजह से इन्होंने सर्वेक्षण जो है स्टार्ट कर दिया था, सर्वे करना स्टार्ट कर दिया था। अब चलो आगे। अब देखो यहाँ पर जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, यहाँ पर मैंने लिखा है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डोंट टेल, ठीक है। तो यानी कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं वो सब कुछ नहीं बताते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। जैसे कि अभी भी आप देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनके खुद के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे वो संभाल के रखती है, तो वो ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गए। अब इसी तरीके से स्कूल में आपके लिए कुछ भी चीज़ आती है, कुछ भी नोटिस वगैरह आता है, वो भी तो ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया ना। और टीचर्स आपके स्कूल में, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रही हूँ मैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में है तो जो टीचर्स हैं उनके लिए जो है उनके रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं। प्रिंसिपल के रूम में जो ऑफिस होता है उसमें आप जाकर देखते हैं इतनी बड़ी इस तरीके से कुछ अलमारी वगैरह दिखाई देती है आपको, और उसमें इतनी सारी फाइल्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। मैंने ये आपको इसलिए बताया कि आपको एक आइडिया लग जाए कि ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या होता है। इसी तरीके से उस टाइम पर भी क्या होता था, उस टाइम पर जब ब्रिटिश थे उस टाइम पर उन्होंने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखवा रखे थे। अब ये सवाल आता है, ये क्वेश्चन आता है कि हमें जो है उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला होगा। क्या हमारे जो बहुत बड़े बड़े लोग थे केवल कहीं उन्होंने जो कहानी सुन रखी थी वही बता दी, मतलब कि अभी कैसे पता चलता है, अब तो जो बड़े बूढ़े हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलता है सारे के सारे, अब माना कि हमारे जो दादा वगैरह है, दादी वगैरह जो उस टाइम की है, वो कुछ ना कुछ हमें कुछ ना कुछ स्टोरी बताती है कि भाई ऐसा हुआ था, हम लाहौर में रहते थे, एकदम से हमें जो है भगा दिया गया इस तरीके से। तो ये जो चीज़ें कुछ ना कुछ वो बताती हैं हमें, पर वो जो है वो केवल इतना ही बता सकती है जितना उनके साथ जो है हुआ है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है। बट ऑल ओवर इंडिया में क्या हुआ है ये कैसे पता चलता है हमें, उसके लिए जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होते हैं गवर्नमेंट के वो यूज़ किए जाते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, क्योंकि ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रही थी इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है उनके यूज़ किए जाते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक। और जो उन्हें इंडिया से जो ब्रिटिश भेजने थे, इस टाइप के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे अभी हमने लास्ट वाले में देखा इस वाले में कि इन्होंने जो है एक जो नेशनल आर्चीव्स वगैरह है वो बनवाने स्टार्ट कर दिए थे। तो इनमें जो है वो क्या रखते थे, इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते थे अपने, ठीक है, दस्तावेज वगैरह रखते थे। तो इन सबके थ्रू हम क्या करते हैं, हम जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ ना कुछ पता करते हैं कि उस टाइम पर हाँ ये चीज़ें हुई थी। पर अब देखो यहाँ पर एक बात आती है, क्या ब्रिटिश जो कुछ लिखेंगी वो ये बताएंगी कि हम जो है इंडिया वालों को बहुत परेशान करते थे, हम उनसे जो इंडिगो है, नील है, वो ज़बरदस्ती जो उगवाते थे और हम उनकी सारी फसल छीन लेते थे, हम जो है जो हमारे फार्मर्स, जो इंडिया के फार्मर्स हैं उन्हें बड़ा परेशान करते थे, हम जो है
क्या करते थे, जो मुगल वगैरह मुगल एम्पायर्स हैं उन्हें हटाकर खुद जो है पूरा का पूरा जो उनका जो स्टेट होता था उसे अपने आप जो है कंट्रोल करते थे। तो अपनी बुराई वो खुद क्यों लिखने लग गए, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। अगर मैं अभी आपसे कहूँ आप मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, तो आप क्या अपने बारे में कुछ बुरा मुझे बताएंगे? हम अपने बारे में बुरा क्यों लिखने लग गए? और ये तो डॉक्यूमेंट की बात है जो हमेशा के लिए सेव होने वाला है, तो अपने बारे में बुरा नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक फेज पता चलता है कि जो ब्रिटिश है वो क्या सोचती थी, जो भी वो सोचती थी तो उसका एक फेस पता चलता है, पर हमें ये नहीं पता चलता कि सच्चाई क्या थी। अगर सच्चाई को जानना है तो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ हमें और भी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब और कौन सी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है, तो अगर पूछा जाता है कि ब्रिटिश जो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है इनकी क्या कमी थी, तो आपको ध्यान रखना है जो सरकारी जो अफसर है वो क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, ठीक है, और बात के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे, इन सब के बारे में तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें बता देंगे। और इसके साथ साथ क्या है, पर हमें ये पता करने में हमें प्रॉब्लम होगी कि असल में जो हमारी जो इंडिया था उसमें जो रहने वाले जो हमारे जो लोग थे वो जो है वो क्या सोचते थे, उनके ऊपर क्या असर पड़ा है, ठीक है, ब्रिटिश का जब उन्होंने रूल किया हमारे इंडिया को तो क्या असर पड़ा है, वो सब कुछ, वो क्या फील करते थे, उनके क्या इमोशन थे, वो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। हमें क्या पता चलेगा, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उससे हमें ये क्या पता चलेगा कि एक जो फार्मर है उसको कितनी प्रॉब्लम्स हुई, हमें नहीं पता चलेगा। मेरी बात समझ रहे होंगे आप सभी। तो उसके लिए हमें कुछ अलग चाहिए था जिससे हमें जो है दूसरा फेज भी पता चले, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये जो है आपका अवर पास्ट का मतलब ही ये है कि अतीत में क्या चीज़ हुई, तो यही मतलब है इसका अवर पास्ट का। तो इसका मतलब क्या है, अवर पास्ट का मतलब हर किसी के पास्ट, चाहे वो एक गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई फार्मर हो, चाहे कोई किंग बैठा हो, तो हर किसी के पास्ट के बारे में हम जो है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, नॉलेज ले रहे हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पर हमें जो है औरों के बारे में भी तो जानना था, तो उसके लिए हमें जो है एक अलग जो सोर्स जो रहा है हिस्ट्री को जानने के लिए, आपको ध्यान रखना है जब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को हम जो है अनदेखा करते हैं तो उस टाइम पे एक अलग जो सोर्स है वो कौन सा है, अलग स्रोत कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है लोगों की जो डायरीज होती थी, ठीक है, डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम, यानी कि जो तीर्थ यात्री होते हैं, यानी कि जो यात्रा करने के लिए आते हैं तीर्थ यात्री, जैसे कि आपने सुना होगा चीन जो है, चाइना से जो है यहाँ पर कौन आते थे, जो बुद्धिस्ट होते थे वो आते थे, वो जो है जो बुद्ध धर्म होता है उसको जानने के लिए आते थे। तो इसी तरीके से और भी बाकी आते थे, वो सब जो है उन्होंने जो भी चीज़ें लिखी हैं, यानी कि जो उन्हें याद रहा, जो भी उन्होंने अपनी यात्रा की है उसके बारे में जो उन्होंने लिखा है, जो ट्रैवल करते थे, तो ये ट्रैवलर्स क्या करते थे, जो भी वो यात्रा करते थे, अब मानो आप कहीं पर गए हो, अब मानो आप कहाँ पर गए घूमने के लिए, मान लेते हैं आप जो है मनाली जाते हो और आपने रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखी, अब आप क्या चाहते हो कि मैं अपनी यादों को बचा के रखूँ, तो इसलिए आप जो है डायरी लिखते हैं उसके बारे में, ऐसे ऐसे गया, ये चीज़ें मेरे साथ हुई, मैंने बर्फ़ देखी एकदम से गिरती हुई, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, यही चीज़ जो है अगर इम्पोर्टेंट हो जाती है तो ये जो आगे जाकर एक जो है सोर्स बन जाती है हिस्ट्री को जानने के लिए, ठीक। तो इस टाइप से, और जो ऑटोबायोग्राफीज़ होती थी, यानी कि जैसे आपको पता होगा जो महात्मा गांधी है उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी थी, तो यानी कि खुद जो है अपनी खुद की आत्मकथा लिखते हैं। इसका मतलब है कि अपनी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हमने देखी हैं उन सब के बारे में हम बताते हैं, हमारे साथ जो जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में हम लिखते हैं, अपनी पूरी जीवन के बारे में, पूरी लाइफ के बारे में लिखते हैं, वो होती है आपकी ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो आत्मकथाएँ होती हैं इसके थ्रू भी हमें पता चलता है। और उसके साथ साथ मार्केट्स में क्या होता था, कुछ बुक्स वगैरह बिकती थी, अभी भी बिकती है, तो उन सारी कहानियों से भी हमें पता चलता था कि उस टाइम पर क्या चीज़ रही है। अब जो बुक्स में कहानी वगैरह लिखी जाती है, नॉवेल्स वगैरह लिखी जाती है, तो उस टाइम पे जो चीज़ हो रही होगी उसी को देखकर तो लिखा जाता होगा ना। और कुछ अच्छी बुक्स भी होती होंगी जिनमें जो है हमें डायरेक्ट चीज़ें पता चल जाती है। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू जो होते हैं, जो हिस्ट्री, जो हमारे जो हिस्टोरियन होते हैं और जो हमारे इतिहासकार होते हैं, वो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए जो है हिस्ट्री जो है उसकी रचना करते हैं, और भी सारी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पर बताई गई। जब रिकॉर्ड्स ऑफिशियल और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है जब इनको अनदेखा करेंगे तो कौन सी चीज़ें जो है काम आती है, ठीक है। अब देखते हैं, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आप सभी मुझे फटाफट जो क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। साथ साथ में क्या करना है आपको, साथ साथ में जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और रिवाइज कीजिए, ठीक है। हमें एनसीईआरटी बुक ही कवर करनी है अपनी अच्छे तरीके से, तो रिवाइज कीजिए, और हम जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।